बात इसराइल और ईरान की जंग की। आप जानते हैं कि जिस तरीके से एतवार के रोज़ रात देर गए इसराइल ने एक कायराना अटैक हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि रात को हमला किया उसके आम जगहों पर न्यूक्लियर का फैसिलिटी जो भी उसकी ईरान की थी उन पर हमला किया। कहा जा रहा है कि 78 लोग जो आम शहरी हैं इसराइल के वो मरे, और उसके अलावा जो वहाँ के आर्मी पर्सनल जो सिपा सलार या जिसको आर्मी चीफ हम कहते हैं वो, और उसके अलावा कुछ साइंटिस्ट 6 साइंटिस्ट भी ईरान के मारे गए। उसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और ईरान ने क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स के ज़रिए इसराइल पर हमला किया और तेल अवीव, हाइफा और बहुत दिगर शहरों पर इसराइल के हमले किए, जिसमें 150 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल्स आ गए, जिनमें इसराइल का कहना है कि बहुत सारे मिसाइल को हवा में तबाह कर दिया गया और बहुत सारे मिसाइल जो अपने निशाने पर जा गिरे। आपने वीडियोस में देखा होगा कि किस तरीके से जिस तरह हम गजा की बड़ी बुलंद इमारतों को तबाह हाल देख रहे थे, मलबे के ढेर में तब्दील होते देख रहे थे, उसी तरीके से हमने इसराइल के अंदर भी बड़ी बड़ी इमारतों को तबाह होते हुए देखा है। अब बात यहाँ पर ये रहेगी और सवाल भी यही रहेगा कि क्या यूएस बैक्ड है इसराइल या नहीं। तो उसमें शायद आप लोग को भी पता है और हर कोई अच्छे से जानता है कि इसराइल यूएस के बगैर खाना तक नहीं खाता है। ये बिन्यामिन नेतन्याहू जो इसराइल के वज़ीर आज़म हैं, और वो अब वहाँ पर पावर में रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिस तरीके से वो आप जानते हैं गजा, लिबनान, लीबिया, हिजबुल्लाह, हमास, ये ना किसके ऊपर इसराइल हमला नहीं कर रहा है। किस से इसराइल ये कहता जा रहा है कि हमें कभी इससे खतरा है, कभी इससे खतरा है, कभी हमास से खतरा है, कभी लीबिया से खतरा है, कभी लिबनान से खतरा है, कभी जॉर्डन से खतरा है, कभी इजिप्ट से खतरा है, यानी सीरिया जिसे कहते हैं। तो लगातार जो है इसराइल ने ये बातें बनाई और उन पर हमला करता रहा। ज़ायनिस्ट रजीम जो चाहती है वो ये चाहती है कि जो इस वक्त सुप्रीम लीडर जो है ईरान के आयतुल्लाह खमेनी, वो उनका जो ज़ायनिस्ट है वो ये चाहते हैं कि आयतुल्लाह खमेनी वाली जो रजीम है वो ख़त्म हो जाए ईरान के साथ, उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो न्यूक का एक सवाल है, जो सबसे अहम सवाल है कि इसराइल बार बार ये कह रहा है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है जिससे खतरा है हमें बार बार। और जब ईरान ने 200 फाइटर जेट से ईरान पर हमला किया तो उसमें कहीं ना कहीं ईरान की भी बहुत बड़ी गलती है। हालांकि ईरान के पास काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी ज़रूर है, उसके पास सब कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि वो ईरान जो है वो इसराइल के हमलों को नाकाम बना सकता था, लेकिन शायद उन्होंने इतना तसव्वुर नहीं किया था कि इस मिक़दार में या इतना बड़ा हमला जो है इसराइल करेगा। लेकिन इसराइल के हमले के बाद 17 या 18 घंटे के अंदर ईरान ने भी उसका भरपूर जवाब दिया, और उसके बाद ईरान के बाद फिर इसराइल हमला कर रहा है, इसराइल के बाद फिर ईरान, यानी एक तरफ से अब ये जंग जो है काफ़ी एस्केलेट हो रही है और ये मिडल ईस्ट को जो है अब ये पावर बैलेंस का जो मसला चल रहा है शायद ये काफ़ी बढ़ जाएगा। हालांकि ईरान बार बार यही कह रहा है कि हम न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास नहीं है और ना ही हमें न्यूक्लियर वेपन्स की ज़रूरत है, लेकिन ताहम इसराइल इसमें बार बार ये कह रहा है कि नहीं जी ये हमारे वजूद के लिए ख़तरा है। अगर इसराइल ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए तो ये इसराइल के लिए ख़तरा है, क्योंकि ये जो ईरान है वो पहले नंबर पर ईरान जो है ये इसराइल के ऊपर ही न्यूक्लियर वेपन्स डालेंगे। अब अगर हम देखें तो सबसे अहम सवाल जो मेरा यहाँ पर रहेगा या जो मेरे जहन में चलता है, जहाँ तक मैंने स्टडी की तो बीबीसी की तरफ मैंने देखा या फिर TCH या और भी बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो क्रेडिबल न्यूज़ चैनल्स मैं कह सकता हूं, जहां से मैं ये न्यूज़ रिपोर्ट्स वगैरह या इनके बारे में जानकारी हासिल करता हूं, या फिर AI ग्रॉक जिस तरह हम ट्विटर से या जिसे हम एक्स से जब जानते हैं वहाँ से जितनी मैंने जानकारी हासिल की, तो कब इस वक्त जो है ईरान के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है और उसके अलावा जो है इसराइल के अंदर भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। फ़िलहाल अभी ईरान ने जो कहा है, ईरान के वज़ीर दिफा जो हैं, जिसको हम वज़ीर दिफा ही कहेंगे, उनका ये कहना है कि
इसमें जो है अब अमेरिकन साख्ता क्लस्टर बम्स को जो है इसराइल यूज़ कर रहा है ईरान के ऊपर, जिसकी वजह से ईरान के अंदर तबाही हो रही है। ईरान के बहुत बड़े बड़े जो भी शहर हैं उन पर लगातार इसराइल हमला कर रहा है। अब सवाल काफ़ी ज़्यादा हैं कि आखिर इसराइल को इतनी ताकत कहाँ से आ गई, इसराइल को कोई क्यों नहीं मना कर रहा है कि आप क्यों इस तरीके से हमला कर रहे हैं। यूएस, आप जानते हैं कि यूएस ने इराक के साथ क्या किया, यूएस ने लीबिया के साथ क्या किया, यूएस ने लेबनान के साथ क्या किया, यूएस ने सीरिया के साथ क्या किया। जो आज सीरिया का प्रेसिडेंट बना है, आज से 2 साल पहले वो एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था इस यूएस की नज़रों में, तो आज वो जो है यूएस बैक्ड प्रेसिडेंट बना हुआ है सीरिया में। तो आप जान सकते हैं कि हिपोक्रेसी का क्या लेवल है इन कंट्रीज़ के अंदर। लेकिन एक दफ़ा फिर मैं यही कहूँगा कि जिस हद में, जिस रफ्तार में इस वक्त जंग लगी हुई है, सऊदी अरब या हो, ओमान हो या फिर कतर हो, तो कहीं ना कहीं जो थोड़े बहुत जहाँ तक मुझे जानकारी हासिल हुई है तो उन्होंने कंडेम किया इसराइलियन अटैक को कि आपने ईरान के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे चाइना, उसके बाद रशिया, उसके बाद इंडिया हो, पाकिस्तान हो, और भी बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जितनी भी हैं, अब एक इन पर डिपेंड रहेगा कि क्या ये जो है वार एस्केलेट होगी या नहीं। रशिया का कहा था कि हमारा दोस्त है ईरान, चाइना भी उसको सपोर्ट करेगा अगर ईरान को, तो कहीं ना कहीं अमेरिका, जो इसराइल और अमेरिका तो एक ही हैं ही, उसके बाद यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, वो भी, फ्रांस भी ओपनली जो है वो इसराइल के साथ में। तो देन मिडल ईस्ट के ऊपर क्या होगा और मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है आप अच्छे से जानते हैं। इस वक्त इसराइल के अंदर वहाँ से रिपोर्ट आना बहुत मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक क्रेडिबल सोर्सेज से मुझे जानकारी हासिल हुई है तो कम से कम 10 से 15 अफराद जो हैं वो इसराइल के मारे जा चुके हैं अभी तक। और उसके अलावा जिस ईरान ने ये हमले किए, इन हमलों में अभी तक कई जो लोग हैं वो लापता हैं, जो मलबे तले जो हैं गायब हो गए हैं या फिर वो उनसे वो लाशें निकाली जा रही हैं। तो वहीं हाइफा और तेल अवीव जो राजधानी है इसराइल की, इन शहरों के अंदर जो हमले हुए हैं ईरान की जानिब से, अब ईरान ने ये साफ खुले तौर पर तो कह दिया है कि हम हमला नहीं करना चाहते हैं। अगर ईरान हमला ना रोके और ना हटे तो हम ईरान को नक्शे से मिटा देंगे। तो फिलहाल आप बने रहें, हम भी इसमें लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। आज काफ़ी स्टडी के बाद मैं इस बात पर पहुंचा कि मैं आपके सामने ये शेयर करना चाहूँगा कि किस तरीके से इस वक्त जो है मिडिल ईस्ट के अंदर हालात काफ़ी टेंस बने हुए हैं। आप वीडियो को अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक पहुँचे। हमें भी आप लोग सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट में अपनी राय दें। हमारी कोशिशों को या फिर हमारी जो सोच है या हमारा जो कोशिश है आप तक न्यूज़ रिपोर्ट पहुंचाना, अपडेट्स पहुंचाना, अगर आप लोगों का ज़्यादा साथ हो तो हम कोशिश करेंगे कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द अज जल्द जो है वो रिपोर्ट्स पहुंचाएं।